अगर उस देश में हमारे यहाँ के जैसे कोई नेता मंत्री होते और सत्ता का मजा लेते तो इस हालत में वहाँ की जनता ऐसे राजनेता को बाहर का रास्ता दिखा देती। हमारी मानसिकता गुलामों और हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी का पालन भी नहीं करना चाहते। हमारी राजनेताओं ने और कई विद्वानों कि हम सभी देशों से श्रेष्ठ उनकी सभ्यताओं को गाली देते कि उनका देश, उनके नागरिक हमसे ज्यादा खुश है। हमको ये सब दिखाई थोड़ा ना देगा। क्यों? हेलो, हाय, नमस्कार, आप सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरी इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अंतिम भाग में। विषय चल रहा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो शुरुआत करते हैं। हम उन देशों से कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हम उनके जैसे बनना तो चाहते हैं, मगर कुछ सीखना नहीं चाहते। हम अपने आप को ही तुर्रम खान समझते हैं, अपने आप को ही यानी हवा का गुब्बारा, यानी अपने आप को ही बड़ा समझते हैं। उन देशों को हीन बोलकर, उनकी सभ्यताओं को गाली देकर हम अपने आप को बड़ा साबित करते हैं। मगर जब हम दूसरे देशों को गाली देकर, हीन समझकर छोटा कहेंगे, तो क्या हमारी सभ्यता की झलक नहीं मिलती उस पर? कि हम ऐसी सभ्यता जो दूसरों को हीन समझता है, दूसरों को छोटा समझता है, क्या यही है हमारी सभ्यता? आखिर क्या रह जाएगा हमारे पास ये सब करके? चलो, इसकी बात इसी दूसरे एपिसोड में जरूर करेंगे। फिलहाल उन देशों की अच्छाई को देखो, वो जनता के हितों को और लोकतंत्र को बचाने में सफल हुए हैं, क्योंकि वहां की जनता लोकतंत्र को बखूबी समझती है, उसके मूल्य को समझती है। वो एक शिक्षित और जागरूक समाज है और जागरूक समाज का ही निर्माण कर रहे हैं। नेता को, वो अपने नेता को सिर्फ एक नेता, एक सर्विस प्रोवाइडर मानते हैं, सेवा करने वाला व्यक्ति, सेवा करने वाली सरकार। अगर हम भी एक सपना देखते हैं सुजलाम सफलाम देश का, तो हमें भी बनाना होगा एक सच्चा लोकतंत्र। हमें बनना होगा लोकतंत्र के प्रहरी, सिपाही। लोकतंत्र ही हमारी आने वाली पीढ़ियों की पुकार है, उनका भविष्य है। लोकतंत्र ही हमारा, आपका भविष्य तय करेगा। ये देश आबादी में इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर अभी हमें इसे मूलतः लोकतंत्र बनाना होगा। इसे लोकतंत्र को कायम करना होगा विचारों से और विचारों में। आओ, चलो एक सुंदर, मजबूत और खुशहाल देश बनाएं। आओ, अपना फर्ज निभाएं। एक जागरूक नागरिक की तरह अपना घर यानी अपना देश बचाएं। देश की हर वस्तु को लूटने से बचाएं।
देश के संसाधनों को लुटते और चोरी होते ना देखें, शिक्षा और सेहत की बात करें, नफरती लोगों को बिल्कुल ना चुने, सभी नागरिकों को अपना साथी समझकर साथ में लेकर चलें, एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार करें, अपनी सरकारों से तरक्की वाली नीतियों को बनवाएं ताकि हम सबको रोजगार के अवसर मिले, सबके हाथों में काम हो, किसानों और मजदूरों का सही मेहनताना मिले। जिस देश का किसान और मजदूर सुखी रहता है वो देश हमेशा सुखी रहता है। तो आओ ऐसे लोगों को चुने जो हम पर राजा बनकर नहीं, हमारे सेवक नौकर बनकर हमारी सेवा करें। आओ जागो, उस अज्ञानता की अफीम को छोड़ो और अगर मेरी बातों को नजरअंदाज करना है तो नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। तो बस इतना तो कहने की हिम्मत रखिए, इस सच को स्वीकार कर लो कि मैं तो लगे रहिए मेरे साथ। अभी और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम विस्तार में बातचीत करेंगे, जिनकी बात करना बहुत जरूरी है। बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी तो बात कहीं तो पहुंचेगी, और जब कहीं पहुंचेगी तभी तो बात बनेगी। तो मेरा संदेश पहुंचाइए उस हर व्यक्ति तक जो समाज का भला चाहता है, जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है। आओ सभी झूमिए सच, प्यार और इंसानियत के नशे में, न कि किसी अज्ञानता की अफीम के नशे में। आओ सारे झूम कर मस्ती में इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। तब खुशी से हम कह सकते हैं कि मैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र पर बस इतना है। अगले एपिसोड्स में बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषयों पर और आगे बढ़ाएंगे अपने इस शो को जिसका नाम है कि मैं आप सभी से आज्ञा लेते हुए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दूर हो या पास, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कि मैं